हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हम जानेंगे नीट 2025 में कैसे हम लोग 180 स्कोर ला सकते हैं। अगर 180 नहीं भी आया तो कैसे इजीली हर स्टूडेंट्स को 160 प्लस लाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आगे ही ऐसे मजेदार वीडियो और केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो पाने के लिए, क्योंकि इसके बाद में पूरा आप लोगों का जो सिलेबस है, पहले मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट बोल चुका हूं, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करूंगा कल से। तो आज के वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है 180। तो 180 में से क्लास 11 में देखिए, क्लास 11 में 45% मार्क्स एलोकेट है और क्लास 12 में 55%। तो ज्यादातर बच्चे क्या होता है, क्लास 10 पास करने के बाद वो लोग 11 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग बुक से मुंह फेर लेते हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उसके बाद जाके क्लास 12 में वो लोग पढ़ाई करने की चाहते हैं और उसके बाद उन्हें स्कोर लाना है नीट में भी और बोर्ड में भी। लेकिन केमिस्ट्री में ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो फुल सिलेबस है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11 में ही बिल्ड होता है। तो जो बच्चा क्लास 11 में जितनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेगा, क्लास 12 में जाके उसको उतना ही आसानी मिलेगा केमिस्ट्री में और उतना आसानी से वो स्कोर कर पाएगा। तो क्लास 11 में आप लोग बिल्कुल नजर नहीं देते हैं, इसी की वजह से आप लोगों का स्कोर जो है वो घट जाता है। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स उठ के आ रहा है कि 50% ऑफ कैंडिडेट्स जो कि नीट देते हैं, उनमें से आधा से ज्यादा बच्चे 50 मार्क्स नहीं ला सकते केमिस्ट्री में 180 में। यानी आप लोग इमेजिन करिए, अगर इस बार नियर अबाउट 25.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं, तो नियर अबाउट 13 लाख कैंडिडेट के मार्क्स 180 में 50 से नीचे आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री उतना भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोग देखिए तो केमिस्ट्री में 90% मार्क्स इजीली आ सकते हैं, क्योंकि 80% हमारा इजी आता है पूरा एज इट इज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। यानी कि इनटेक्स क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी का, उसका न्यूमेरिकल का नंबर भी चेंज नहीं करता है एनटीए। और जो बाकी के 20% है उसमें से 10% हमारा कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कि आप लोग मान सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एप्लीकेशन का क्वेश्चन दे दिया, हमें करना होगा। और 10% भी एनसीईआरटी से आता है, लेकिन वो डीप स्टडी ऑफ एनसीईआरटी करके ही पॉसिबल है। तो एनसीईआरटी हमारा बेस है। अगर एनसीईआरटी कोई बच्चा पूरा पढ़ लेगा तो उसका तो 160 कॉन्फर्म ही है। लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है जो कि बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि रट्टा मार के आप लोगों को याद नहीं रहेगा। रट्टा मार के आप लोग बस इनऑर्गेनिक पार्ट याद रख सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आप लोग को समझना होगा। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहां पर है मैंने बताया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 11 में। क्लास 11 में हमारा जो 4 चैप्टर है, एक है फर्स्ट चैप्टर जो कि साम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड है पीरियोडिक टेबल, फोर्थ है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर, उसके बाद रेडॉक्स, और उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का जो 2 चैप्टर है यानी हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 7 चैप्टर जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ेगा कॉन्सेप्ट वाइज, उसका केमिस्ट्री मुट्ठी में रहेगा और वो केमिस्ट्री में फोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है एनसीईआरटी पार्ट 2 में, वहां पर 6 चैप्टर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 6 या 5 चैप्टर। वो पूरा चैप्टर डिपेंड होता है ये 6 और 7 नंबर यानी 11 का जो हमारा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर है उसके ऊपर। और अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं जान पाओगे या फिर ये फर्स्ट चैप्टर नहीं जान पाओगे, तो आप लोग केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। हर स्टेप पे आप लोगों को सवाल पूछना होगा। तो आज से अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में अच्छा फाउंडेशन या फिर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए, अगर ये अचीव करना है आप लोगों को या फिर इससे भी ज्यादा, तो इस पर ज्यादा ध्यान दो। क्लास 11 जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को, फर्स्ट 4 चैप्टर्स यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर लाना है। और मैं यहाँ पर पूरी 1 साल यानी नीट 2025 तक आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दूंगा, जहां पर मैं थ्योरी बोलूंगा, आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा, जहां से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा और एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों को ये दिला सके नीट 2025 में। नमस्कार।